नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महामारी की। एक बार फिर फरीदाबाद में 48 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले मिलने के बाद टीकाकरण अभियान में तेजी लाते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने 37 जगह स्पेशल कैंप लगवाकर टीकाकरण की गति को तेज कर दिया है। इन कैंपों में बुजुर्ग लोग बड़े उत्साह के साथ टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम मेयर सुमन बाला के वार्ड नंबर 11 में शिवालय मंदिर में स्पेशल तौर पर टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में बुजुर्ग लोग मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। मेयर सुमन बाला ने बताया कि इस शिवालय मंदिर में भारी संख्या में लोग सुबह शाम आते हैं, इसलिए टीकाकरण कैंप का चुनाव किया गया और आज यहाँ पर मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे भारी संख्या में बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और सरकार की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग बिना किसी डर के कैंप का लाभ उठाएं और साथ ही लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी करें। वहीं टीका लगवाने के बाद बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि वह सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्हें मुफ्त टीका उपलब्ध करवाया है। इस टीके को लगवाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए सभी लोग सरकार द्वारा लगवाए गए इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। मेरा नाम शशि कपूर है। आज आप वैक्सीन लगाने हाँ जी, वैक्सीन लगवाने हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मेयर सुमन बाला जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और सब लोग बहुत अच्छा खुश हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 है। 65? 65। अच्छा, तो वैक्सीन लगवाने के बाद अभी आप वैक्सीन लगाएंगे, क्या एक वैसे लोगों को देना चाहेंगे? लोगों के अंदर एक डर है वैक्सीन को लेकर? नहीं, इसके लिए कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं है। ये मुफ्त का प्रोपेगेंडा किया हुआ है लोगों ने, कुछ लोगों ने, और सब बहुत इजीली लगवा रहे हैं। कोई इसमें लगवाने के लिए बहुत अच्छा है और सबकी सेफ्टी के लिए है और इससे किसी में भी डर नहीं रहेगा कि आगे कुछ प्रॉब्लम हो। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक नहीं, मेरे सबको आके खुद लगवाना चाहिए और औरों को भी बताना चाहिए कि आके लगवाएं। सचदेवा है। वैक्सीन लगवाने आए हैं, हाँ, कैसा फील हो रहा है आपको? हमें लोगों को भी जागृत करना है, हम खुद तो जागृत हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी अपने स्वास्थ्य केंद्रों में जाके टीका लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा हो रही है। लोग ना समझे, जो डर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। आज 3 करोड़ के ऊपर पार कर गया है। 3 करोड़ में से किसी की भी आज दिन तक कोई शिकायत नहीं आई कि वो है। बाकी भगवान के सहारे आप अपनी इसको जरूर लगवाएं, जिसके लिए देश आगे बढ़ेगा। आज पूरे फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीन का अभियान चल रहा है। आज 2 नंबर शिवाला मंदिर में भी एक ये शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 नंबर शिवाला इसीलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं और किसी को परेशानी ना हो, दूर ना जाना पड़े, इसीलिए यहाँ पे केंद्र बनाया गया। और 60 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं वो लोग आकर वैक्सीन का लाभ उठाएँ। ये बिल्कुल निःशुल्क है और 45 से 60 वर्ष के बीच जिसको किसी मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी आकर के इस कोरोना वैक्सीन का लाभ उठा सकता है। हम सबको मिलकर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इस महामारी से जीतना है। क्योंकि कैंप कब तक चलेगा? ये आज 5 बजे तक चलेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कल भी लगाएंगे। तो एक दिन का ही कैंप है ये? नहीं, फिलहाल तो 1 दिन का लगाया है, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम लोग बढ़ा भी सकते हैं इसको। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे लोग, और क्या उनको संदेश देना चाहिए? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह से इससे जीत नहीं पाए। बात करेंगे अगली खबर की। रेप केस में आरोपी का नाम निकालने के बाद आरोपी से रिश्वत लेने वाली महिला थाने में कार्यरत एएसआई सुमन को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी महिला पुलिसकर्मी रेप के आरोपी से 1.70 लाख रुपए पहले ही ले चुकी थी। सोमवार को 10,000 रुपए लेते वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पलवल निवासी राकेश के खिलाफ एक महिला ने बल्लभगढ़ महिला थाने में 13 मार्च को दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। इस केस में थाने में कार्यरत एएसआई सुमन जांच अधिकारी थी। बताया जाता है कि एएसआई ने आरोपी का नाम निकालने और पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट गलत बनवाने के बाद आरोपी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन सौदा 1.80 लाख में तय हो गया था। आरोपी ने महिला
महिला पुलिसकर्मी को 1.70 लाख रुपए भी दे चुका था। सोमवार को बाकी 10,000 रुपए देने थे। आरोपी राकेश ने इसकी शिकायत स्टेट विजिलेंस के डीएसपी कैलाश चंद से की। कैलाश चंद ने टीम बनाकर पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया है। स्कूल में 11वीं के छात्र की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दिवेश नाम के 11वीं क्लास के छात्र ने छलांग लगाई और नीचे आ गिरा। संदिग्ध परिस्थिति देखते हुए स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में छात्र को QRG अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं सराय ख्वाजा सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने कहा कि छात्र स्कूल के वक्त से पहले ही स्कूल में दाखिल हो गया था। जब वो ऊपर गया, इस बात का उन्हें पता नहीं चला। अचानक आवाज आई तो देखा कि दिवेश नीचे गिर पड़ा है। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि कोरोना के चलते बच्चों का वक्त देरी से रखा गया है, जबकि अध्यापक पहले ही स्कूल में आ जाते हैं ताकि कोरोना के बचाव के लिए सैनिटाइजेशन इत्यादि की तैयारियां हो सके। लेकिन दिवेश, जो कि 11वीं कक्षा का छात्र था, वो वक्त से पहले ही स्कूल में पहुंचा और ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि स्कूल के सभी कमरे बंद थे और दूसरी मंजिल से दिवेश ऊपर छत पर चला गया और वहीं से उसने छलांग लगा दी। उन्होंने बताया कि दिवेश ओट फरीदाबाद का रहने वाला है और 10वीं क्लास भी उसने इसी स्कूल से की थी। हादसे के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। यहाँ छत से कूद के जान दी है या संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है, क्या था मामला, एक बार बताएं मैम। मामला ये था सर, मेरे स्कूल के टाइमिंग जो है वो बच्चों के लिए 9 से 12:30 का टाइम है, लेकिन स्टाफ जो है वो टाइमली आ जाता है क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइन है उसमें सैनिटाइज करवाना, बच्चों की स्क्रीनिंग करना, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं तो बच्चे बेचारे 8:30 बजे के आसपास मेरे स्कूल में आने शुरू हो जाते हैं। तो टीचर्स अपने यहाँ तैयार थे स्क्रीनिंग के लिए, बच्चों की स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई थी। वो बच्चा हमें भी नहीं मालूम कि कैसे 8:30 बजे वो आया है और वो ऊपर पहुँच गया है। ऊपर जाके क्योंकि सारे कमरे क्लोज़ होते हैं, टीचर कमरों में जाते हैं तब बच्चे कमरों में एंटर करते हैं साथ साथ। तो बच्चे टीचर अपने रजिस्टर वगैरह तैयार कर रहे थे, हाउस की ड्यूटी लगी हुई थी, हाउस चलते हैं हमारे। तो उस टाइम में उस बच्चे ने ये नहीं मालूम हमें भी कि कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में। एकदम से धमाका हुआ तो स्क्रीनिंग थोड़ी सी दूरी पे हो रही थी बच्चों की, तो एकदम धमाका होते ही टीचर्स ने देखा कि बच्चा नीचे गिरा हुआ है। फटाफट भाग के उस बच्चे को उठाया और हॉस्पिटल में QRG करेंगे। बवानीखेड़ा क्षेत्र की बवानीखेड़ा में 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी गई है। नागरिकों को वैक्सीन देने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और बवानीखेड़ा के सामान्य नागरिक अस्पताल में ये वैक्सीन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दी जाएगी। बवानीखेड़ा में भी आज सुरक्षित तरीके से 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों की स्वास्थ्य जाँच करके उन्हें कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। इस दौरान शहर से करीब 100 बुजुर्गों ने इस निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कैंप का लाभ लिया और वैक्सीन लगवाई। बवानीखेड़ा के सामान्य नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने आमजन से अपील भी की है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर वह आगे आए और वैक्सीन लगवाने में किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अलावा बवानीखेड़ा के सामान्य नागरिक अस्पताल में ये वैक्सीन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को निःशुल्क लगाई जाएगी, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोरोना के लिए यहाँ बवानीखेड़ा में मेगा कैंप लगवाया गया था सामान्य अस्पताल में, जिसमें 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोरोना की पहली डोज दी गई। अभी तक हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं 100 लोगों को बवानीखेड़ा के जो है ना हमने यहाँ पर आज वैक्सीनेशन किया। मेरी जनता से यही गुजारिश है कि 60 साल के जितने भी बुज़ुर्ग हमारे बवानीखेड़ा में हैं, प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हमारे यहाँ सामान्य अस्पताल में निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं कोरोना के। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो आएँ, टीके लगाएं और अपने बवानीखेड़ा को कोरोना मुक्त करवाएं। देखिए, अभी तक हम पिछले 1 महीने से जब तक कोरोना के टीके लगा रहे हैं, पहले तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए थे, वो कभी 150 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस वालों को टीके लग चुके हैं। उसके बाद आम जनता के लिए सरकार ने कोरोना के टीके लगाने के लिए प्रावधान किया है। अभी तक आज कैंप में हमने 100 बंदों को कराया और किसी भी लाभार्थी को लगा है। मेरे को बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे आने के बाद में इन्होंने BP चेक किया और उसके बाद में ठीक से चेक करने के बाद में आगे रेफ़र किया इंजेक्शन के लिए।
इंजेक्शन भी मेरे को बहुत बड़े से वैक्सीन दिया है, किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मेरा जो टाइम था आधा घंटे का वो भी पूरा हो चुका, अभी मैं घर जाऊँगा। क्वेश्चन समझ, वैक्सीन से किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, न किसी तरह का पेन है, न कोई चक्कर आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबको मैं कहता हूँ बढ़ चढ़कर सबको वैक्सीन लेना चाहिए। और दूसरा भी 28 दिन बाद में सबको अपना वैक्सीन ले करके अपना और अपने देश के करेंगे। अगली खबर का पलवल जिले में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 52 गांव में वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके। पलवल जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में महाअभियान के अंतर्गत 52 गाँव में टीकाकरण सेंटर बनाए हैं। अब जो लोग जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक चिकित्सक केंद्र पर नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि होडल के नागरिक अस्पताल सहित गवासवा, भुलवाना, गुलाबचंद, टप्पा, बड़ौली, भिड़ूकी, खाम्बी तथा हसनपुर, सोन, बंचारी, औरंगाबाद, मीतरौल, गुदराना, रूंदी, सलौटी सहित अन्य गाँव में सेंटर बनाकर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 11,000 लोग टीका लगवा चुके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर कोरोना का टीका लगा रही हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। टीकाकरण सेंटरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को आधार कार्ड, पहचान पत्र व जन्म प्रमाण पत्र दिखाकर पंजीकरण करवाएं और सरकार द्वारा चलाए गए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। डोज लगवाई है कोविड की, आधा घंटा हुआ है, अभी मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। मैं चाहूँगी कि सभी इसको लगवाएं, जिससे लोगों की है। और मुझे बहुत हौसला मिला कि कोरोना से दूर रहूँगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आओ और ये वैक्सीन लगवाओ। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो कोविड के केसेस हैं, पिछले 1 साल से लगातार ये लड़ाई चली आ रही है कोविड को कंट्रोल करने की। और कोविड के बारे में एक समय था जब बहुत लोगों में डर था कि कोविड बहुत ज़्यादा है, कहीं मुझे हो ना जाए, हो गया तो क्या होगा। लगभग 4,437 लोगों को कोविड पॉजिटिव हुए ज़िले के अंदर, और उनमें से लगभग सभी रिकवर हो पाए। और 99.4% के आसपास रिकवरी रेट के साथ में अभी 2 लोग ऐसे हैं ज़िले में जो कि अभी कोविड पॉजिटिव हैं और वो होम आइसोलेशन में ही उपचाराधीन हैं। दोनों की स्थिति ठीक है। इन सब की वजह से लोगों में डर कम हो जाता है, क्योंकि हम कोई भी हमारा व्यवहार है वो डर से जुड़ा हुआ होता है। अब कोविड का डर नहीं है, और साथ के अंदर आस पड़ोस के ज़िलों के अंदर केसेस निकलने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा मामले निकल रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो दोबारा से ये केसेस हमारे ज़िले में भी आ सकते हैं, क्योंकि पलवल जो है वो आस पड़ोस के ज़िलों से घिरा हुआ है। वहाँ ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, जॉब रोज़गार के लिए, बिज़नेस के लिए लोग लगातार ट्रैवल करते हैं। और उस वजह से अगर किसी भी कोविड पॉजिटिव केस के संपर्क में आते हैं तो वो खतरा दोबारा से बन सकता है। इसीलिए करेंगे किसान आंदोलन की। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फरीदाबाद में न घुसने देने की रणनीति बना रहे किसान, और इसके लिए बाकायदा गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेजेपी पार्टी ने किसान बिल के मुद्दों पर किसानों का साथ नहीं दिया है, इसलिए वह फरीदाबाद में किसी भी कीमत पर दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे। इसी को लेकर गाँव मोहना में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कई फैसले लिए गए। दिखाई दे रहा है ये नजारा है गांव मोहना का, जहां 3 कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि 21 तारीख को फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को नहीं आने दिया जाएगा और उनका जन विरोध किया जाएगा। पर उससे पहले कार्यक्रम आयोजक कर्ताओं से बात की जाएगी कि वह इस प्रोग्राम को गाँव नरियाला में ना करें, इससे उनका आपसी भाईचारा खराब होगा। यदि इसके बावजूद भी आयोजक कर्ता नहीं मानते हैं तो इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुरजोर विरोध किया जाएगा। और किसान जगन डागर का कहना है कि किसी भी राजनेता के कार्यक्रम से पहले ही चुनिंदा लोगों को प्रशासन नजरबंद कर लेता है। इस पर किसान नेता जगन डागर ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन का भी विरोध किया जाएगा। के जो विशेषज्ञ हैं, जो कृषि कानून हैं, जिनके बारे में सब लोगों को बताया है, किसान कृषक के विरोध में जो कानून बनाए हैं, 3 कानून, जिनका विरोध चल रहा है। सरकार उस बात को हमारी मान नहीं रही है।
आज हमें चौथा महीना इसमें लग गया है, ये लगे हुए हैं हम अपना सर्दी गर्मी बरसात सब में टिके हुए हैं हमारे किसान लोग धरने के ऊपर। फैसला लिया है कि भाई हमारे लिए जो 31 तारीख को चौधरी दुष्यंत चौटाला जी यहाँ 21 तारीख को जो आ रहे हैं उनका भारी विरोध किया जाएगा, क्योंकि वो लोग हमारे किसानों के खिलाफ हैं और हमारे किसान किसी भी कीमत पर किसी भी बीजेपी नेता को जेजेपी नेता को बिल्कुल बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उन नहीं चाहते कि हमारे इलाके में हमारे लोग जब रोडों पर है संघर्ष कर रहे हैं और उनके बीच अगर कोई होली मनाता है तो हमारे बच्चों की हमारे किसानों की मजदूर भाइयों की कैसी होली किया गया है, क्या कुछ फैसला लिया गया है? ऐसा है जी, ये जो मोहना गांव है ये हमारे पाल का गांव है और जब हमारे पास सूचना थी तो वहाँ पंचायत यहाँ जो बात थी वो 3 कृषि कानून जो है काले उनको वापसी हो और MSP की गारंटी हो, और दूसरा विषय था इसमें कि दुष्यंत जी हरियाणा गांव में आ रहे हैं। जब पूरे हरियाणा में उनके आगमन बंद हैं तो वो हमारे इलाके में यहाँ क्यों आ रहे हैं? पंचायत ने उस बारे में निर्णय लिया, पंचायत इकट्ठी हुई, तो एक तो केवल मात्र ऐसे होते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए हम जा रहे हैं वो। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।